हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र के विषय में। किसके विषय में? मानव नेत्र के विषय में, ठीक है ना। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मानव नेत्र के विषय में। देखिए, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा आपको पिक्चर दिख रहा है, ये मानव नेत्र का क्या है? मानव नेत्र है, ठीक है ना। ये क्या है फ्रेंड्स? मानव नेत्र, ठीक है ना। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ठीक है ना। देखिए, मानव नेत्र सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर नेत्र होता क्या है, ठीक है ना। नेत्र क्या होता है? तो नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मानव नेत्र या नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम मानव नेत्र का हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये जो आँख है, नेत्र है, नेत्र क्या होता है? लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? लगभग गोलीय होता है। मतलब पूरे तरह से जो हमारा जो आँख है गोल नहीं है, ठीक है ना, लगभग गोलीय इसको माना जाता है। तो मानव नेत्र है जो लगभग गोलीय होता है, जिसके सबसे बाहरी जो परत है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। इसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, कि जो कि श्वेत रंग का, ठीक है ना, अपारदर्शी मोटे चमड़े का बना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे कि दृष्टि पटल क्या है, तो दृष्टि पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है और यह अपारदर्शी श्वेत रंग का मोटे चमड़े के होता है, ठीक है ना। देखिए, इस दृष्टि पटल जो है, इस दृष्टि पटल का आगे वाला जो भाग आप देख रहे हैं कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर अपना आँख अगर दान में दे रहा है तो वह नेत्र का, ठीक है ना, आँख का कॉर्निया भाग को दान करता है। किस भाग को? कॉर्निया भाग को दान करता है। और कॉर्निया के एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब प्रकाश हमारे मानव नेत्र में जब पड़ता है, अर्थात आँख में जब प्रकाश जब आता है तो कॉर्निया के माध्यम से ही आता है। देखिए, यहीं से प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं दृष्टि पटल के विषय में। सबसे एक बार और हम इसको रिवीजन कर लेंगे। दृष्टि पटल क्या होता है? तो मानव नेत्र, ठीक है ना, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग जो कि श्वेत अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। और इसका अगला कुछ भाग उभरा हुआ दिखाई देता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब इसके हम नीचे वाले भाग का बात करेंगे। तो दृष्टि पटल के नीचे वाला भाग जो देखिए यहाँ पे, ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये भूरे रंग का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉराइड। क्या कहते हैं? कॉराइड कहते हैं, ठीक है ना। तो मानव नेत्र के दृष्टि पटल के नीचे वाला भाग भूरे रंग का होता है, ठीक है ना, जिसे हम कॉराइड कहते हैं। और यह कॉराइड आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका एक भाग ए है, ठीक है ना, और दूसरा भाग ए है, ठीक है ना। तो इसका जो अगला जो भाग है, ठीक है ना, मानव नेत्र कॉराइड का जो अगला जो भाग है, इस अगले भाग को हम लोग कहते हैं परितारिका या आइरिस। परितारिका या इसको हम आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यह अगला भाग एक डायफ्राम के रूप में सिकुड़ने वाली होती है। क्या कहती है? सिकुड़ने वाले एक डायफ्राम के रूप में रहती है। जब कभी भी अगर तीव्र गति का प्रकाश जब हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो हम क्या करते हैं? अचानक से अपनी आंख को सिकुड़ा लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? हमारा आंख सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। जिसका कारण क्या है? यह परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस डायफ्राम के रूप में सिकुड़ने वाली होती है, जो सिकुड़ जाता है। और जब कभी प्रकाश की जब गति जब मतलब कि धीमी रहती है तो उस स्थिति में जो हम अपने आंख को क्या करते हैं कि फैला देते हैं, ठीक है ना। तो सिकुड़ने और फैलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परितारिका या आइरिस के द्वारा होता है। परितारिका या आइरिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। तो इस कॉराइड के पीछे वाला जो भाग देखिए यहाँ पे, जो पीछे वाला भाग जो होता है ये सिलियरी मांसपेशिया कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया हम इसको कहते हैं।
सिलियरी मांसपेशिया, देखिए ये जो सिलियरी मांसपेशिया है ये लेंस होता है मानव लेंस, जो कि मानव लेंस जो होता है यह जिलेटिन जैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मानव लेंस, मानव नेत्र लेंस। ये जो मानव नेत्र लेंस जो होता है जिलेटिन का बना होता है, किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है, ठीक है ना। तो ये मानव जो नेत्र लेंस है, मानव जो नेत्र लेंस को एक स्वतंत्र अवस्था में क्या किए हुए लटका कर रखता है, कौन? सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है ना। और जो नेत्र जो लेंस है, देखिए ये जो लेंस है इस कौन सा लेंस होता है? तो एक प्रकार का यह उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? यह उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है, तो बोलें कि मानव नेत्र में जिलेटिन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में, ठीक है ना, जिलेटिन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। अब जो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, उत्तल लेंस के पीछे वाले भाग, देखिए यहाँ जो पीछे वाला जो भाग है, ठीक है ना, पीछे वाला भाग जो कि सबसे इसका सूक्ष्मग्राही मतलब सबसे भीतरी जो भाग होता है, जिससे हम लोग कहते हैं रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं रेटिना, रेटिना। इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बनता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए ये जो नेत्र लेंस है क्या है? ये जो नेत्र लेंस है अर्थात उत्तल लेंस, जो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव्य भरा होता है, जिससे हम कहते हैं नेत्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोत कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? नेत्रोत कहते हैं, ठीक है ना। इसके अगर आगे हम बात करेंगे तो ये जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है, जलीय द्रव, जिसे हम लोग कहते हैं कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं कचाप द्रव, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक बार हम अच्छे से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मानव नेत्र के विषय में। सबसे पहले हम चर्चा करें कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक प्रकाशीय यंत्र होता है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है ना। मानव नेत्र क्या होता है कि लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? ये लगभग गोलीय होता है, जिसके सबसे बाहरी परत को हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। इसका कुछ अगला जो भाग उभरा हुआ रहता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया से होकर ही मानव जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो दृष्टि पटल होता है, दृष्टि पटल का निचला जो भाग होता है भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, ठीक है ना, जिसे हम कॉराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉराइड कहते हैं। यह कॉराइड आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसका अगला भाग, जैसे कि जिसका अगला भाग है या इसको हम कह सकते हैं, तो इसका जो अगला भाग है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं, यह सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में स्थित रहता है। किस रूप में? सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में स्थित रहता है, ठीक है ना। इसके पीछे वाला जो भाग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं, जो कि मानव नेत्र लेंस को एक स्वतंत्र अवस्था में इससे लटकाए हुए रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के पीछे वाला जो भाग है, पीछे वाला भाग अर्थात इसे मानव नेत्र का सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत भी कह सकते हैं, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। और इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बनता है, जिससे हमें देखने का क्या होता है? आभास होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि नेत्र लेंस, ठीक है ना, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव, यहाँ पे जलीय द्रव एक भरा होता है, जिसे हम नेत्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोत कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो देखिए जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच क्या होता है? एक और द्रव भरा होता है, जलीय द्रव, जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि देखने का कैसे प्रयास होता है, कि हम कैसे हमें किसी वस्तु को देखने का आभास किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो देखिए कि जब प्रकाश, ठीक है ना, कॉर्निया के माध्यम से, किसके माध्यम से? कॉर्निया के माध्यम से होती है, जब हमारी आंखों पर आपतित होता है, सॉरी आंखों के लेंस, ठीक है ना, जो लेंस होता है मानव नेत्र के जो लेंस होता है, इस लेंस पर जैसे ही वह आपतित होता है तो इससे यह अपवर्तित होकर डायरेक्टली कहाँ पहुँचता है? रेटिना पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? रेटिना पर पहुँचता है, जहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसके द्वारा यहाँ से जो लेंस, जो मानव नेत्र जो तंत्रिकाएँ होती है, यह सूचना मानव मस्तिष्क तक जाके पहुँचाती है, जिससे हमें किसी वस्तु का देखने का आभास होता है, अर्थात किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे। कभी कभी होता है कि किसी भी वस्तु को, ठीक है ना, अब किसी व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, किसी को होता है कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। किसी के साथ होता है कि
तो चलिए हम आगे बात करते हैं दृष्टि दोष के विषय में। किस विषय में? दृष्टि दोष के विषय में। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता हम क्या करते हैं? खो देते हैं। और कभी कभी दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता हम खो देते हैं। तो ये कई कारणों से क्या होता है कि मानव नेत्र में मतलब इस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या होता है कि कई कारणों से मानव नेत्र, ठीक है ना, ये उत्पन्न कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होता है। तो कई कारणों से क्या होता है कि जब, ठीक है ना, जब मानव नेत्र में रेटिना पर किसी भी दूर स्थित वस्तु या नज़दीक स्थित वस्तु का जब साफ प्रतिबिंब नहीं बनता है तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो एक बार चलिए एक बार और अच्छे से हम समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो रेटिना है, आपको यहाँ पे जो रेटिना आपको दिखाई दे रहा है, इस रेटिना पर क्या होता है कि कई कारणों से, ठीक है ना, कई कारणों से किसी नज़दीक स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब जब साफ नहीं बनता है तो इस मानव नेत्र में ऐसा जो दोष जो उत्पन्न होता है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। देखिए यहां पे निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष कहने मतलब इसके नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट की वस्तुओं साफ साफ नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो मानव नेत्र में ऐसे दोष को, ठीक है ना, हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक बात है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करें निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें आँख, मानव नेत्र नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, तो मानव नेत्र में ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। देखिए ये कई कारणों, एक जो होता है कई कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण इसका होता है कि जो नेत्र गोलक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह नेत्र गोलक क्या होता है कि लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। सबसे पहले नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है ना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है ना। पहला जिसका कारण होता है कि नेत्र गोलक का जो लंबा, जैसे ही नेत्र गोलक लंबा होता है तो जो रेटिना है और ये जो लेंस, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या है फ्रेंड्स? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है ना। ये जो नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक क्या होता है कि लंबा हो जाता है, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? बढ़ जाती है। और दूसरा कारण का अगर हम बात करेंगे तो जो लेंस है, इस लेंस का जरूरत से अधिक मोटा हो जाना। जरूरत से क्या होता है कि यह अधिक मोटा हो जाता है, जिससे इसकी क्या होती है कि फोकस दूरी इसकी कम जाती है, इसकी फोकस दूरी कम जाती है, ठीक है ना। अगर इसके बात करेंगे उपचार का, अगर हम बात करते हैं उपचार का, ठीक है ना, देखिए इसका उपचार जो किया जाता है, इसका उपचार एक ऐसे चश्मे से किया जाता है, ठीक है ना, या निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए एक ऐसे चश्मे का प्रयोग किया जाता है जिसका लेंस अपसारी या अवतल होना चाहिए, ठीक है ना। अपसारी, देखिए अपसारी या अवतल होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? अपसारी या अवतल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और हम इसको चर्चा कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के विषय में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें निकट स्थित वस्तुओं को मानव नेत्र साफ साफ देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। तो ऐसा मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे कि इसका क्या कारण है जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो पहला कारण है कि यह नेत्र गोलक का जरूरत से अधिक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि लेंस जो होता है, जो लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी कम जाना। अगर बात करेंगे निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का उपचार, ठीक है ना, जिस निकट दृष्टि दोष के उपचार में जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल होना चाहिए, ठीक है ना। और नंबर 2 हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूर
दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को मानव नेत्र साफ साफ देख सकता है, परंतु नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। तो सिंपल सा लॉजिक है, कह देंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, परंतु नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष हम कहते हैं, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है, देखिए, तो पहला कारण होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहला कारण इसके उत्पन्न होने का कारण है कि नेत्र जो गोलक होता है ये छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे, ठीक है ना, जिससे रेटिना और लेंस की बीच की जो दूरी होती है एक कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है, जितना रहना चाहिए उतना नहीं, अर्थात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला कारण अगर कोई कहेगा कि बताओ कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है, जो दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न होता है, तो बोलेंगे कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो नेत्र गोलक है इसका छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस की जो बीच की दूरी होती है कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर दूसरा हम कारण अगर बात करेंगे, अगर दूसरे इसका हम कारण का बात करेंगे तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, ठीक है ना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, ठीक है ना। जब नेत्र लेंस जब पतला हो जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है कि बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये इसका दूसरा कारण होता है दूरदृष्टि दोष का, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण फ्रेंड्स बोलेंगे कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, क्या हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम जाना। और दूसरा जो होता है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है कि बढ़ जाती है। अगर इसके बात करेंगे उपचार का, किसका, उपचार का, ठीक है ना। तो अगर हम उपचार के बात करेंगे तो इसके उपचार में जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अभिसारी या उत्तल, अभिसारी या उत्तल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसको एक बार और हम अच्छे तरीके से चर्चा कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, परंतु नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह होता है कि कई कारणों से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाना। और दूसरा कारण होता है कि लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है ना, सॉरी, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है कि बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे आता है दूरदर्शिता, क्या होता है, दूरदर्शिता दृष्टि दोष। तो कई क्या होता है कि उम्र ढलने के साथ साथ क्या होता है कि कई कारणों से जब मानव ने जो सिलियरी जो पेशियाँ होती है उसकी समंजन क्षमता क्या होती है कि घट जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति का जो मानव नेत्र होता है वो न ही नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और न ही दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ऐसे जो दृष्टि दोष होता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शिता। क्या कहते हैं, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता दृष्टि दोष। देखिए ये क्या होता है कि मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र न ही नज़दीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और न ही दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को हम दूरदर्शिता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदर्शिता दोष कहते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण ये होता है कि उम्र ढलने के साथ साथ क्या होता है कि सिलियरी जो मांसपेशी की जो समंजन जो क्षमता होती है वो क्या करता है कि मानव नेत्र खो देता है, जिसके वजह से दूरदर्शिता दोष उत्पन्न होता है। अगर हम उपचार के बात करते हैं, ठीक है ना, देखिए अगर इसका दोष का बात करते तो सबसे पहले क्या था कि समंजन क्षमता घट जाना, समंजन क्षमता घट जाना, ठीक है ना। और बात करेंगे इसके उपचार का, तो दूरदर्शिता दोष में के उपचार के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस द्विफोक्सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विफोक्सी, अर्थात बाईफोकल भी हम उसको कह सकते हैं। तो दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका जो लेंस होना चाहिए वो कैसा लेंस होना चाहिए, तो द्विफोक्सी,
उसका द्विफोक्सी अर्थात बाईफोकल भी उसको कहते हैं हम, बाईफोकल, ठीक है ना। उसको बाईफोकल लेंस भी हम कहते हैं, अर्थात इसमें दोनों लेंस लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है और उत्तल लेंस भी लगा होता है, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोगों ने मानव नेत्र और मानव नेत्र में उत्पन्न दोष, उसके उत्पन्न दोष के कारण और उसके उपचार के विषय में अध्ययन किया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैं और भी वीडियो अगर सभी सब्जेक्टों पर चाहते हैं कि बनाना, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम उस वीडियो को बनाकर आपकी आवश्यकता को हम पूर्ति कर सकें। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।